नमस्कार, मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। क्यों आती है नदियों में बाढ़? इसको कैसे रोकें? नदियों में बाढ़ तब आती है जबकि उनकी क्षमता से पानी आ जाए। अब पानी कहाँ से आएगा? पानी आएगा उनकी ट्रिब्यूटरीज से। जहाँ नदी बनती है, नदी जब का उद्गम जहाँ होता है उसके बाद ट्रिब्यूटरीज बहुत सारी बन जाती हैं, जगह जगह से पानी को कलेक्ट करके नदी में गिराती हैं। इससे नदी का पानी फूल जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो इससे बाढ़ आ सकती है। लेकिन नदी तो हमेशा से है, तो अब क्यों बाढ़ें ज़्यादा आने लगी? क्योंकि जहाँ जहाँ ट्रिब्यूटरीज़ है वहाँ पर ट्रिब्यूटरीज से पानी का कंजम्पशन कम है। कहीं ना कहीं पानी का कंजम्पशन फिर कम कैसे हुआ? पानी तो हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर पानी का कंजम्पशन कम कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ कि जो सहायक नदियां हैं या ट्रिब्यूटरीज़ हैं, वहाँ पर इर्द गिर्द जंगल या वेजिटेशन निश्चित रूप से पहले से कम है। पहले से हर जगह आप देखिए जंगल कम हो गए हैं। आपको सैटेलाइट पिक्चर में आपको ग्रीनरी दिखेगी, हरियाली तो दिखेगी, लेकिन जंगलों का आयतन कम हो गया, बड़े पेड़ कम हो गए हैं, भारी भारी पेड़ों की संख्या कम हो गई है, जो कि ज़्यादा पानी को बैलेंस कर लेते थे, अपनी जड़ों से खींच करके भूगर्भ में पहुंचा देते हैं और एक्स्ट्रा पानी को आसमान में ट्रांसपिरेशन के माध्यम से पहुंचाते हैं। तो वैसे पेड़ तो निश्चित रूप से कम हो गए, पेड़ों का आयतन कम हो गया है, कैनोपी कम हो गई है। तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होता है कि सहायक नदियाँ अगर जितना पानी पहले सोख लेती थी, उनका कैचमेंट एरिया, उनका बेसिन जितना पानी सोख लेता था, अब पहले से निश्चित रूप से कम पानी सोख रही हैं। तो कम पानी सोखने के कारण पानी उनमें ज़्यादा रहता है। तो मानसून के समय यही पानी वो ज़्यादा पानी वो नदियों में, मुख्य नदियों में गिरा देती हैं। तो मुख्य नदियों की आयतन के हिसाब से पानी ज़्यादा हो गया। जल अगर ज़्यादा है तो नदियाँ फूलेंगी तो फिर बाढ़ आएगी। इसके अतिरिक्त दूसरा बहुत बड़ा कारण है नदियों के किनारे की गंदगी, प्लास्टिक, पॉलीथीन। नदियों के पेंदे में पॉलीथीन है, तो नदियाँ जो अपने पेंदे से पानी जो भूगर्भ में भेजती रहती हैं, भूमिगत जल को देती रहती, योगदान देती रहती हैं, वो भी निश्चित कम होगा। अगर उसमें प्लास्टिक है, नदियों के पेंदे में कचरे में प्लास्टिक अगर पड़ गया है, तो वो पानी नदी एकदम टैंक की तरह व्यवहार करने लगेगी, हौज की तरह व्यवहार करने लगेगी, सीमेंटेड हौज, जिसमें पानी यथावत रहे। तो जो उसका जो रंध्र है, जो छेद है, जो भूमिगत जल को जाता है या भूमिगत जल जो नदी में आता है, वो आपस में कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। तो इसके कारण भी नदियों में पानी अटकने की संभावना होती है ज़्यादा। और बड़ा कारण है कि नदियों में कचरा जमा होना, गाद जमा होना। नदियों में गंदगी फेंकी जाती है बहुत जगह। कई जगह हम देखेंगे कि कचरा नदियों में ही प्रवाहित होता रहता है। तो इस कचरे के कारण नदी का पेंदा भर जाता है। पेंदा उसका उठ जाएगा तो उसका आयतन कम हो जाएगा। आयतन कम होगा तो उसको पानी को फिर बढ़ने की, ऊंचे जाने की टेंडेंसी होगी। तुरंत खतरे के निशान को नदी पार करेगी। जहाँ पानी मिला नहीं कि खतरे के निशान पार। एक तरफ पानी ज़्यादा आ रहा है क्योंकि सहायक नदी पानी नहीं पी पा रही है, वेजिटेशन नहीं। दूसरी तरफ मुख्य नदी के किनारे भी जंगल कम है, वो भी पानी का कंजम्पशन कम कर पा रही है, सारा पानी बहा के समुद्र की ओर लेके चल दे रही है। फिर उसके बाद नीचे प्लास्टिक भी है। प्लास्टिक के चलते वो भूमिगत जल में जो सुराख हैं या जो भूमिगत स्रोत हैं उस तक भेजे तो कैसे भेजे? फिर उसके बाद उसमें कचरा भर गया है। उसके अलावा जंगलों से आने वाली, उद्गम स्थल के भी और दूर दूर से आने वाली गाद उसके पेंदे में जमा है। तो इस कारण से बाढ़ से बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इन सब उपायों को हम देखेंगे तभी हम बाढ़ से बच पाएंगे। तो गाद की समस्या, प्लास्टिक की समस्या, कचरे की समस्या, जंगलों की समस्या, इन समस्याओं से निजात पाना बहुत ज़रूरी है। तभी नदी अपने वास्तविक रूप में रहेगी और बाढ़ें आएंगी भी तो बड़ी इको फ्रेंडली बाढ़ें आया करेंगी। वैसी बाढ़ें जो कि प्रकृति के करीब हैं और मिट्टी को कुछ दे के जाती हैं।
जंगलों को कुछ दे के जाती हैं, हमारे जल के संसाधनों को भर के जाती हैं, हमें जल से धनी करके जाती हैं, हमारे कुओं तालाब को पूरा कर देती हैं, हमारे भूमिगत स्रोतों को धनी करके जाती हैं, वैसी बाढ़ें आएंगी। तो हमें इन सब समस्याओं का निदान करना होगा। आगे हम अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे कि कैसे हम बाढ़ों को संभालें, कैसे हम बाढ़ों को मैनेज करें। अभी तो बाढ़ों के कारण पर चर्चा की। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अपने विचार हमें देते रहें। जय हिंद, जय भारत।